हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। अमेरिका रसिया को पूरी तरह से अलग थलग करने पर तुला हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि भारत अब रसिया का विकल्प ढूंढ रहा है क्योंकि रशियन वेपन्स और रशियन ऑयल भारत को सूट नहीं करते हैं। अमेरिका के मुताबिक अमेरिका और भारत के बीच रूस पर निर्भरता कम करने के लिए गहरी बातचीत चल रही है। तो आइए जानते हैं कि अमेरिका ने इंडिया रसिया रिलेशन को लेकर क्या कहा है। इससे पहले आपसे यह प्रश्न है कि कौन सी इंडियन कंपनी ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन किया है? पिक्सेल, अग्निकुल, ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। अमेरिका भारत को रसिया से पूरी तरह अलग करने में लगा है। अमेरिका के मुताबिक भारत अब हथियार और तेल के लिए रूस के भरोसे नहीं रहना चाहता और भारत रसिया का विकल्प तलाश रहा है। अमेरिका रूस और चीन के बढ़ते संबंधों को लेकर भारत की चिंताओं को समझता है और वह चाहता है कि भारत को अपने पक्ष में मिलाकर ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचे जाए। भारत के अमेरिकी गुट में शामिल होने पर भारत को भी फायदा है और अमेरिका को भी। भारत को वेस्टर्न टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और अमेरिका को इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण साझेदार। भारत लगभग 40 साल से वेपन्स और ऑयल के लिए रसिया पर निर्भर है और रसिया ने भी भारत को हर संभव सहायता प्रदान की है, चाहे वह 1971 का युद्ध हो या यूएन में भारत का पक्ष लेना। रसिया भारत को बड़ी मात्रा में वेपन्स एक्सपोर्ट करता है और भारत के टोटल डिफेंस इंपोर्ट में 49% हिस्सेदारी रसिया की है। इसके बाद फ्रांस और इजराइल का नंबर है। रसिया भारत को सैटेलाइट लॉन्चिंग, फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग और शिप मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है। भारत ने रसिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किए हैं और ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी भारत और रसिया ने मिलकर किया है। ये दोनों वेपन्स भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। S-400 की टक्कर का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कोई और देश मैन्युफैक्चर नहीं करता है और ब्रह्मोस मिसाइल वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है। ये दोनों वेपन्स भारत के लिए गेम चेंजर है। भारत रसिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 को भी डेवलप कर रहा है, जो भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। भारत के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, वे रशियन डिजाइन पर ही बेस्ड हैं। भारत ने रसिया से न्यूक्लियर सबमरीन भी कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है। भारत के T-90 और T-72 टैंक्स रसिया में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं। भारत ने सुखोई और मिग विमान रसिया से ही परचेज किए हैं और भारत सुखोई विमानों को भारत में ही रसिया के सहयोग से मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद से जो परिस्थितियां बन रही है, वह भारत के अनुकूल नहीं है। भारत को यह डिसाइड करना होगा कि वह अपने पुराने मित्र देश रसिया का साथ देगा या अमेरिका का। भारत डेवलपिंग कंट्री है और केवल रसिया के साथ रहकर भारत डेवलप नहीं कर सकता। रसिया की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और वर्तमान हालात में इसके रिकवरी की कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रसिया ने भारत को कम प्राइस पर ऑयल बेचे और भारत ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन इस दौरान भारत को लगातार पश्चिमी देशों को सफाई देनी पड़ी। भारत रूस के संबंध काफी पुराने हैं, लेकिन चीन को लेकर भारत अमेरिका के पक्ष में खड़ा हो जाता है क्योंकि रसिया का चीन के साथ गहरा संबंध है और अभी रशियन इकोनॉमी चीन पर ही निर्भर है। इसलिए भारत रसिया का विकल्प देख रहा है और पिछले कुछ समय में अमेरिका और फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। भारत अब हथियारों की खरीद के लिए वेस्टर्न कंट्रीज की ओर देख रहा है और राफेल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने अमेरिका से भी अटैक हेलीकॉप्टर, PAT विमान जो कि सर्विलांस के लिए यूज किए जाते हैं, होवित्जर तोप और हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक को परचेज किया है। भारत अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन की खरीद को लेकर भी बातचीत कर रहा है और यह डील भी जल्द ही फाइनल हो जाएगी। इन हथियारों की खरीद से यह साफ हो जाता है कि भारत अब रशियन वेपन्स की जगह वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहा है। रशियन वेपन्स की यूक्रेन में जो हालत हुई है, उससे भारत भी सोचने को मजबूर हो जाता है कि रसिया से और वेपन्स परचेज किए जाएं या नहीं। भारत अब रसिया के साथ नए हथियारों की डील द्विपक्षीय संबंधों को मेंटेन रखने के लिए ही करता है। भारत का रसिया से ट्रेड भी काफी कम है। भारत और रूस के बीच सालाना ट्रेड लगभग $8 बिलियन है और भारत और अमेरिका के बीच $110 बिलियन। भारत अगर अमेरिका के साथ जाता है तो यूरोपियन कंट्रीज का भी दरवाजा खुल जाता है और इससे भारत को इकोनॉमिकली काफी फायदा होगा। अमेरिका भी चाहता है कि भारत रसिया का साथ छोड़े। वह भारत की चिंताओं को भी समझता है कि रसिया अभी भी भारत का सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर है। इसलिए वह भारत को उन हथियारों को भी देने को तैयार हो जाता है जिसे पहले देने से आनाकानी कर रहा था। भारत को अपने गुट में मिलाकर अमेरिका चाइना को भी कंट्रोल कर सकता है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि कौन सी इंडियन कंपनी ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन किया है। तो अग्निकुल दुनिया की पहली कंपनी है जिसने एक रॉकेट इंजन डिजाइन किया है जिसे 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके प्रिंट किया जा सकता है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।